हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक शमन। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने से गुजरेगी उस वक्त का आपका इसमें मैसेज होगा। सारे स्टार साइन की ये रीडिंग है और सभी जेंडर के लिए ओपन है। आप इसे देख सकते हैं एज अ गाइडेंस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आज की रीडिंग में। थैंक यू सो मच। यहाँ है पाइन स्पिरिट प्यूरिफिकेशन। ठीक है। हम्म दो कार्ड्स आ गए हैं, दोनों रख लेंगे। रिफ्लेक्टिंग पूल, स्टिलनेस। तो इससे यहाँ रखेंगे। ठीक है। बॉटम में क्या है? बॉटम में है स्टैंडिंग स्टोन्स, पैसेज। ओके, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। पहले हम कुछ कार्ड्स यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैसेजेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दीजिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द लोअर वर्ल्ड। ओके, तो एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मैं बताती हूँ क्या है। द आउल। ओके, तो इसे यहाँ रखेंगे। ठीक है। तो अभी और यहाँ से दो कार्ड्स। द इंडियन क्रॉस। ओके, तो ये बहुत ही होली सिंबल होता है। और यहाँ है द गिव अवे। ओके, तो ये गिफ्ट का कार्ड होता है। बताती हूँ मैं क्या, बहुत सारे मैसेजेस हैं। और यहाँ है द सीर। ओके। तो अभी इनके क्लैरिफिकेशन में देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट, ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन। ओके। और यहाँ है टर्की स्पिरिट, गिव विथ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। ओके। ठीक है, बहुत से मैसेजेस डिकोड हो रहे हैं यहाँ। अभी यहाँ से देखते हैं। यहाँ है स्केर बीटल स्पिरिट, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। तो इस कार्ड के अंदर बहुत सारी इमेजेस बनी हुई हैं जो कि ध्यान मुद्रा को बताती है। मैं बता रही हूँ, बहुत सारे मैसेजेस है यहाँ। एंड स्पिरिट टाइम टू कोलैबोरेट। तो जब से मैं ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, शायद ये कार्ड पहली बार आया हुआ है। बता रही हूँ मैं यहाँ क्या है। पैरेट स्पिरिट, वॉच योर वर्ड्स। ओके, तो देखिए, सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आप एक प्योर सोल हैं, लेकिन आपके ऊपर शायद किसी ने पास्ट में या तो ब्लैक मैजिक किया या कुछ किया कराया, ऐसा ज़रूर किया है, जिसकी वजह से जो आपकी प्योरिटी है वो किसी चीज़ के आगे छुप गई है। और शायद आपका बहुत ज़्यादा अब मन भी नहीं लगता है किन्हीं भी चीज़ों में, आप फोकस नहीं कर पाते हैं। आप धैर्य के साथ किसी काम को अब नहीं कर पाते हैं। पहले आप में ये चीज़ थी, लेकिन अब नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्योरिटी है, प्योर सोल है, उसमें किसी तरह का धब्बा लगाने की कोशिश की गई है। धब्बा तो नहीं लगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पर्दे लग गए हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्योरिटी को पहचान नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हों, बहुत बात पर आपको गुस्सा आ जाता हो, आप चिड़चिड़ा के बात कर देते हो और सामने वाले को बुरा लग जाता हो। ये ऐसी चीज़ है जो कि हमें अपने आप से दूर करती है और हम समझ भी नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों से गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं समझ पाते कि गुस्सा हम अपने ऊपर निकाल रहे हैं। क्योंकि जिस वक़्त हमारे अंदर गुस्सा आता है, हमारी जो सेल्स होती हैं वो सेल्फ हार्म मोड में चली जाती हैं। वो खुद को नुकसान पहुँचाने लगती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कभी जब आपको गुस्सा आए, आप गुस्से में कोई एक्ट करें, आप देखिएगा कैसे शरीर में एक झंझनाहट सी आ जाती है और शरीर हमारा गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि गुस्से में हम सेल्फ हार्म वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये तो एक मैसेज था। साथ ही साथ यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट में बहुत बुरी तरीके से उलझ गए हैं। पास्ट की बुरी यादों को, या अच्छी यादें थी जो कि अब नहीं रही हैं, उन चीज़ों को आप लेके चिपक गए हैं और उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि बार-बार यहाँ कहा जा रहा है कि आपको पास्ट की बुरी यादों को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप अपनी उस विज़डम को कभी भी नहीं पहचान पाएँगे जो कि आप पास्ट लाइफ़ से इस लाइफ़ तक लेके आए हैं।
साथ ही साथ अभी तक जो आपने पढ़ाई की हुई है, इस दुनियादारी में जितना भी ज्ञान अर्जित किया हुआ है, उन सबको अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो आपको पास्ट से मूव ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ कहा जा रहा है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि सच नहीं है, लेकिन आपको सच लग रही है। या तो किसी रिलेशनशिप को आपने अंतिम सत्य मान लिया है, आपको लग रहा है कि वो रिलेशनशिप खत्म हो गया या खत्म हो जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा। यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल आपका इल्यूज़न है, क्योंकि आप जो रियल विज़डम है उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि रियल विज़डम से आप नहीं जुड़ पा रहे, क्यों? क्योंकि आप पास्ट में उलझे हुए हैं। और यहाँ स्टिलनेस का कार्ड सॉरी स्टिलनेस नहीं, पैसेज स्टैंडिंग स्टोन्स का कार्ड बताता है कि कैसे हमने अपनी जड़ें जमा ली हैं, लेकिन यहाँ बहुत नेगेटिव मतलब इसका निकल रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि हम ऐसी जगह चिपक के, डट के खड़े हो गए हैं, जो कि हमारे लिए अब शायद सर्व नहीं कर रही है। ना तो हमें सर्व कर रही है, ना हमारी आने वाली ज़िंदगी को सर्व करेगी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए, पहचानिए ऐसी चीज़ों को जो कि आपको अब सर्व नहीं कर रही हैं, उनसे मूव ऑन करने की स्ट्रॉन्ग कोशिश करनी है, आप इसमें कामयाब भी हो जाएँगे। और यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको थोड़ा-सा धैर्य सीखना चाहिए, और अगर कोई आप पूजा-पाठ करते हैं या कोई रिचुअल करते हैं या कोई सिंबल ऐसा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसे आप घर लाइए और उसके साथ मेडिटेशन करने की शुरुआत कीजिए। इस कार्ड को मैं पास से दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, एक ऐसी एनर्जी बनी हुई है, ऐसी एक इमेज बनी हुई है जिसमें एक शायद इंसान यहाँ पे बैठा है, और वो ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। नीचे कमल की पंखुड़ियाँ हैं और उसी में वो ध्यान कर रहा है। हालाँकि इस कार्ड का मतलब बहुत अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ ये चीज़ कही जा रही है कि अगर आप ध्यान करते हैं, तो मैजिक कौन करेगा? मैजिक आप खुद करेंगे। आपके अंदर से मैजिक होगा, आपका शरीर मैजिकली चेंज होगा, और अगर आपके अंदर कोई बीमारी घर कर रही है, वो भी अब ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि अब स्पिरिट्स ने आपकी सुन ली है, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, उन्होंने आपकी सुन ली है, और अगर आप कोई बीमार था बहुत टाइम से, उनकी हीलिंग अब हो रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है, कोई ना कोई गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है यूनिवर्स के द्वारा। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो कि आपका आगे जाके बिज़नेस पार्टनर बने, लाइफ पार्टनर बने, या कोई भी इस तरह का पार्टनर बने जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल हो। उसके साथ में आ जाने से आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और ये चीज़ गिफ्ट के रूप में यूनिवर्स आपको दे रहा है। देखिए, लॉटरी लगना सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंजिबल चीज़ों को लेकर ही नहीं होती कि हमें 10 मिलियन की लॉटरी लग गई है और उतने सारे हमें पैसे मिल जाएँगे। वो सिर्फ़ उतनी ही लॉटरी नहीं होती है, वो तो मटीरियल वर्ल्ड में होता है। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमें आने वाली ज़िंदगी के लिए इतना गाइड करे कि हम सच में अपने फ़ैसले सही लेने लग जाएँ, और हमारे कोई भी फ़ैसले गलत ना हों, और हम तरक्की करने लग जाएँ। उससे बड़ी ब्लेसिंग्स और उससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? उससे बड़ी लॉटरी क्या होगी? तो आपकी तरफ एक लॉटरी ज़रूर आ रही है, कोई न कोई एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो कि आपके गाइड के रूप में भी काम करेगा, आपके गुरु के रूप में भी काम करेगा, और आपका पार्टनर भी रहेगा। हो सकता है लिटरली ये आपका लाइफ पार्टनर हो, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ, तो आपका बिज़नेस पार्टनर हो सकता है यहाँ। यहाँ बॉटम की एनर्जी बता रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं और लोगों से चिड़चिड़े स्वर में बात कर देते हैं, तो ये बहुत गलत है। आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा, ना तो गाली देनी है और ना ही कठोर शब्दों में बातें करनी है, ठीक है? जब तक कि ज़रूरत ना हो। देखिए, कठोर शब्द बने ही इसलिए हैं कि उनकी ज़रूरत आने पर काम किया जाए। मान लीजिए किसी बहुत ही गरीब इंसान को या किसी असहाय को कोई टॉर्चर कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, तो अगर हम वहाँ से गुज़रते हैं और तब भी हमें गुस्सा नहीं आया, तब हमारे ऊपर लानतें छोड़ी जा सकती हैं। लेकिन अगर हमें बात-बात पे गुस्सा आ रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। अगर हमें इस बात पर गुस्सा आता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो ठीक है, क्योंकि गुस्सा बनाया ही इसलिए गया है, क्योंकि उसका कोई ना कोई यूज़ हमारी ज़िंदगी में ज़रूर है। तो इस टैरो के थ्रू और कुछ देख लेते हैं क्या रहा है आज के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, तो कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का और बहुत सारी गाइडेंस देने का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। द एम्परर, नाइट ऑफ बैंड्स, ओके, द व्हील, द डेविल। वाओ, तीन तीन ऐसे कार्ड्स हैं जो कि मेजर अरकाना से आए हुए हैं, ठीक है। हम्म
बॉटम में क्या है? बॉटम में है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए अभी आपके लिए कहा जा रहा है कि आपका गुस्सा और आपका जो ज़िद्दीपना है वो आपका दुश्मन बना बैठा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत, आपका लक आपके साथ हो और हर चीज़ आपके फ़ेवर में हो, सबसे पहला काम करना है गुस्सा छोड़ना है और दूसरा काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है किसी काम में आपने पूरे एफर्ट्स पुट किए, कोई काम ऐसा शुरू किया जिसमें कुछ साल लग गए और उसमें से आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। आपने ऑब्सेसिवली उसमें एफर्ट्स पुट किए, लेकिन फिर भी उसमें कोई रिटर्न नहीं मिला आपको। इसकी वजह से भी हो सकता है कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हों, लेकिन कहा जा रहा है किस्मत आपका साथ देगी, ज़रूर देगी, लक आपकी तरफ मुड़ेगा, लेकिन गुस्सा छोड़ना है और कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, यकीन मानिए आप लिटरली एम्परर की एनर्जी में आ जाएँगे और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कितने सारे नाइट्स के आगे किंग लगे होते हैं और कितने सारे किंग्स के आगे एम्परर लगा होता है। तो ये एम्परर कोई छोटा-मोटा ओहदा नहीं होता, इसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ कहा जा रहा है सबसे पहले गुस्सा छोड़ना है, किसी को बुरे शब्द नहीं बोलना है, ठीक है? तो यहाँ से कुछ एंजल्स के थ्रू कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड दीजिए फाइनल मैसेजेस के रूप में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फाइनल मैसेजेस के रूप में कुछ कार्ड्स दीजिए। लेट गो, तो जैसा कि मैंने कहा गुस्सा छोड़ दीजिए, तो यहाँ लेट गो का कार्ड भी आया हुआ है और यहाँ है रिकवरी। तो कुछ चीज़ लॉस्ट हो गई है, उसकी रिकवरी भी पॉसिबल है, हर चीज़ रिकवर हो जाएगी। और यहाँ है रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहना है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर घेरे तो थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। बॉटम में क्या है? बॉटम में है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। कोई भी काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ करते जाइए। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो काम है वो बन जाएगा और मैं आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स भी करूँगी कि आपका काम बन जाए। ठीक है, तो मैं अब इस रीडिंग को क्लोज़ करूँगी। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और जाते-जाते आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी प्रेयर्स। बाय।